खासी ग्रोथ अभी भी दिख रही है और जो उनका रनअप है ऑलरेडी अगर आप देखें जहां हाई है वहां से ऑलरेडी कम है। उसका रीजन आप इनका रिजल्ट्स तो इनके बढ़िया आए थे। टानला प्लेटफॉर्म अगर आपको ध्यान होगा तो इन्होंने एक एंटी फिशिंग प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च करते हुए दिखे थे। वो लॉन्च किया था, वो ग्लोबली अगर आप देखें तो वन ऑफ द पहली कंपनी ऐसी थी जो इस तरीके का प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च करती हुई दिखी थी। इन्होंने टाई अप की बात करी है और यहाँ पर जो है और जो रिजल्ट आते हुए दिखे हैं 2-3 बैंक से जिन्होंने बात करी है, जिन्होंने ट्राई करा है उस प्लेटफॉर्म को, वहां पर 99% से ज्यादा जो है वहां पर सक्सेस रेशियो आता हुआ दिखा है। तो हो सकता है जैसा कि अर्निंग्स कॉल में कंपनी ने भी हाईलाइट करा कि कमर्शियलाइजेशन जो है इनका इस क्वार्टर में ही यहां पर आता हुआ दिखे, तो हो सकता है बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखे। कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप पढ़ेंगे तो वहां पे कंपनी क्लियरली बोल रही है कि अब वो थर्ड स्टेज के कस्प ऑफ ग्रोथ पे वहां पर पहुंच चुकी है। तो उस हिसाब से टांगा प्लेटफॉर्म एक बढ़िया स्टॉक बन जाता है लॉन्ग टर्म बेट के लिए, इसलिए यहां पर करनी होगी खरीदारी। टारगेट रखेंगे 1450 का और ड्यूरेशन रखेंगे 12 महीनों का। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस स्पेस ही हमेशा के लिए अगर आपको देखें, जब भी कंपैरेटिवली अगर आप देखें, मैं कुछ स्टॉक कोई दूसरा स्टॉक मेरे माइंड में ऑलरेडी था, बट जब भी आप अंडर पेनिट्रेटेड है और जिस हिसाब से अवेयरनेस बढ़ रही है तो लाइफ इंश्योरेंस को लेना सिर्फ एक टैक्स की राहत नहीं है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है हर एक फैमिली के हिसाब से। तो ये लॉन्ग टर्म में जितनी यूथ जनरेशन जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है इस चीज़ को समझ रही है और तो लॉन्ग टर्म में बढ़िया स्टोरी रहती है। आप किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को ले लीजिए, मैंने एचडीएफसी लाइफ लिया है, तो यहाँ पर अब टारगेट रखेंगे 760 का, ड्यूरेशन रखेंगे 12 महीनों का। बिल्कुल, तो चलिए एचडीएफसी लाइफ इसके तर्क भी अरमान ने बता दिए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी तेज़ी आपको आगे चलकर देखने को मिल सकती है। चलिए, ये तो हो गई निवेश की बात अरमान की तरफ से। मेरी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट पिक मैंने स्टॉक चुना है वो है आइशर मोटर्स पर। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है, बट ज़्यादा लंबी अवधि के लिए यहाँ पर खरीदारी ना करें। मुझे लग रहा है कि 3 से 4 महीनों का अगर आप वक्त इसमें देंगे तो 3700 रुपये के, यानी कि जो पहले इसके लेवल्स थे जब अन्य कंपनियों ने लॉन्चेस किए थे, चाहे आप हार्ले डेविडसन की बात करें हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से या फिर ट्रायम्फ की, उसके बाद यहाँ पर आपको गिरावट आती हुई दिखी थी। बट मैं रिकवरी के हिसाब से प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जुलाई महीने के जो ऑटो बिक्री आंकड़े इनके आते हुए दिखे हैं, खासकर रॉयल एनफील्ड ग्रोथ रॉयल एनफील्ड की बिक्री में आपको आती हुई दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो इसके लॉस्ट लेवल्स थे वो ये अचीव कर सकता है। अगले 3 महीनों में अगर आप निवेशित रहेंगे तो आइशर मोटर्स आपको 3700 रुपये के टारगेट्स भी दिखा सकता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं खबरों के लिहाज से, और खबरों में जी पावर इंडिया ये स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, इसको खरीदारी करने की राय है। दरअसल खबर ये आती हुई दिख रही है कि गुजरात इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन से इनको एक लेटर ऑफ इंटेंट मिलता हुआ दिखा है और ये कुल मिलाकर 444 करोड़ रुपए का ये इनको एलओआई मिला है। ईपीसी बेसिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलता हुआ दिखा है। 30 महीनों में ये काम जो है इनको पूरा करना होगा। तो कहीं ना कहीं जी पावर इस वजह से यहाँ पर अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। 140 रुपये के आसपास की प्राइसिंग रही है, माफ कीजिएगा 160 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। 165 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 158 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। देखिए, खबरों के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है वो है नेशनल फर्टिलाइजर। पर एक और अपडेट जो मैं आपको देना चाहूंगा टानला प्लेटफॉर्म के लिए कि आप ग्लोबली भी सी पास की कोई भी कंपनियां देख लीजिए या हमारे देश में देख लीजिए, ज्यादातर वो रूल ऑफ 40 पे वर्क करती है। रूल ऑफ 40 मतलब आपका इबिट मार्जिन जितना है और ग्रोथ जितना है, उन दोनों को सम कर देंगे तो वो 40 के आसपास होना चाहिए। पर टानला प्लेटफॉर्म ने इंडिकेशन किया है कि वो रूल ऑफ 60 पर है जो है वो आगे ग्रो करने वाले हैं। उस हिसाब से भी ग्लोबली भी अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म करती हुई दिख सकती है। खबरों के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है नेशनल फर्टिलाइजर, क्योंकि आपको यूरिया के भाव में अगर आप चीन में देखें तो आपको कंपेरेटिवली अच्छा खासा रिकवरी जो है कुछ समय से, आप मार्च से अब देखें, आप पिछले 1-1.5 महीने से अगर आप देखें तो आपको रिकवरी अच्छी खासी आती हुई दिखी है। उसके चलते हो सकता है, क्योंकि इनका सब्सिडी का परसेंटेज इनका रेवेन्यू का कंपेरेटिवली मिलता है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको तेजी आती हुई दिखे। टारगेट रखेंगे 74.5 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 71.2 का। देखिए, खबरों तक तो हम अभी पहुंच गए। अभी हमारे पास माय चॉइस की तीनों पिक्स आना बाकी है, हमारा बेस्ट पिक जो आना बाकी है, और वो सब हम देखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।